द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर टू साइड्स। यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट ट्राइंगल मान लिया एक, तो हाइपोटेनस इसमें कितना दे रखा है इसका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ बेस, लेट द लेंथ ऑफ बेस बी x सेंटीमीटर। हमने बेस क्या मान ली x सेंटीमीटर की, ये बेस है, बेस को मान लिया हमने x सेंटीमीटर का। अब जो अल्टीट्यूड बोल रहा है, अल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर, तो जो अल्टीट्यूड है यहाँ पर, अल्टीट्यूड को बोला है कि इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस अगर x है तो अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7, तो अल्टीट्यूड कितना हो गया x माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पर बेस हो गया x, अल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7 और हाइपोटेनस 13। तो यहाँ पर और कुछ तो दिया नहीं है। ठीक है, हमें दोनों साइड्स बतानी है, मतलब ये x और x माइनस 7 की वैल्यू बतानी है, बेसिकली x फाइंड करना है। ये राइट ट्राइंगल जब भी आएगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्राइंगल में और सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड कितना x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है x, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये आगे लिखा हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर का एक ये टर्म में, दूसरा ये टर्म में, दोनों पॉजिटिव में तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब x वाला टर्म देखें तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा माइनस का 14x, तो माइनस का 14x। अब नंबर देखते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और इस 169 को इधर ले आएंगे तो माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ 49 और माइनस 169 करें अगर तो माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो यानी माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखें तो सभी टर्म्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं, पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 होता है, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। तो अब हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इस 60 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के 60, मल्टीप्लाई करके 60 लाना है, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस करके कितना लाना है, यहाँ पर कितना है 7, तो माइनस करके लाना है हमको 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 0 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 3, 5 ज़ा 5 1 ज़ा, क्या हो गया ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ से दो नंबर बनाएंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन 60 और माइनस करके 7 मिले। इन तीनों को साथ में ले लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 और ये 5 अलग इंटू 5। 12 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिलेगा, और 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा। तो पेयर बन गया 12 और 5 का। तो इसको लिख सकते हैं अब एक्स स्क्वायर, माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ, फिर 12 माइनस 5 करना है तो 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर इन दोनों में कॉमन लें, इन दोनों में कॉमन लें तो कौन मिलेगा x, तो ये हो गया x माइनस 12, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही कॉमन आएगा, 5 और 65 से डिवाइड हो जाएंगे तो कॉमन 5 हो जाएगा। ये हो गया x माइनस 5 से डिवाइड करें 60 को, कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 0। ये सेम बन गया ब्रैकेट, तो एक ब्रैकेट में लिख दिया, बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे और एक बार इसको, x माइनस 12 को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, और अगर 5 x प्लस 5 को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5। ठीक है, अब ये जो साइड होगी, साइड इसकी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती भाई, साइड्स हैं जो इनकी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर जो x इज इक्वल टू -5 आया है ये नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे 12, x की वैल्यू क्या हो गई 12।
और एक्स हमने क्या माना था, बेस को माना था। तो इसलिए इसके बाद आप क्या लिखोगे कि बेस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर जो कि हमने एक्स माना था, और एल्टीट्यूड कितना है एक्स माइनस 7। ठीक है, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा एक्स माइनस 7। ठीक है, एक्स कितना है 12, तो 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो बेस हो गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हो गया 5 सेंटीमीटर।